सबको तो हम कन्विंस नहीं कर पाएँगे कि भाई कि ये सही है, क्योंकि बहुत सारी बातें एक बार में क्लियर नहीं होती और उसका सबसे अच्छा एक है, आपने उदाहरण दिया, कई बार लोग सताए गए होते हैं। सताए गए, देखो मैं मानता हूँ इस बात को कि कलीसिया में आज बहुत सारी बातों को लेकर इस तरह से शिक्षा दिया जा रहा है कि आप अगर नहीं करोगे तो आप गुनहगार हो गए हो, या अगर आप अन्य भाषा का उदाहरण लें, अगर आपको अन्य भाषा नहीं आ रहा है। मैंने सुना है बहुत सारी कलीसियाओं में बपतिस्मा लेने के समय ये बोल दिया जाता है बपतिस्मा लेने के बाद कि अगर क्या आपको अन्य भाषा मिला है, तो बोलता नहीं, नहीं मिला है। तो कह रहे इसका मतलब आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला, आपको अन्य भाषा के लिए उपवास रखना चाहिए। जब तक आपको अन्य भाषा का वरदान नहीं मिलेगा तो आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला है। इस होड़ में या इस डर में बहुत सारे लोग अन्य भाषा को इसलिए बोलना शुरू कर देते जबकि उसके पास अन्य भाषा का वरदान नहीं है। जैसे कि कुरिन्थियों की पत्री में हमने पढ़ा कि ये हर वरदान प्रभु की इच्छा के अनुसार दिया गया, और उसका आखिरी आयतों में हम देखते पौलुस कहता है सबके लिए नहीं है, हर किसी को कोई वरदान मिले ये ज़रूरी नहीं है। किसी को चंगाई करने का वरदान मिलता है, किसी को भविष्यवाणी करने का वरदान मिलता है, कोई ज्ञान और बुद्धि का वरदान। आज ज्ञान और बुद्धि का मुझे नहीं लगता किसी को ज़रूरत है, जबकि सबसे इम्पोर्टेंट वही है ना। वरदानों में अगर देखा जाए तो वो पहले दो वरदान बुद्धि और ज्ञान का, उसको आज कोई नहीं लेना चाहता। हर किसी को दो वरदान चाहिए, एक धड़ा अन्य भाषा बोलना चाहता है और दूसरा धड़ा लोगों को गिराना चाहता है, यानी कि चंगाई वाला वरदान करना चाहता है। तो अब जो लोग नहीं बोल पा रहे हैं या जिनकी कलीसिया में बोला जा रहा था, अब उनको नहीं मिला तो उनको लगा कि यार हमें नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कि इसका कोई वैल्यू नहीं है या फिर ये झूठ है, क्योंकि मैं भी तो कितने महीनों से उपवास के साथ प्रार्थना कर रहा हूँ, मुझे तो ये कुछ बोलना आ नहीं रहा है। तो ऐसे में कोई व्यक्ति मिल गया आपको जो ये कहता है कि भाई आप गलत कलीसिया में हो, आपने बाइबल को गलत तरीके से पढ़ा है, ये अन्य भाषा एक्चुअली में स्वर्ग की कोई भाषा नहीं है, इसीलिए वो आपको मिल ही नहीं रहा है। अगर वो स्वर्ग की भाषा होते तो प्रार्थना उपवास कर क्या परमेश्वर आपको देता नहीं? तो सर ये जो भाषा है ये संसारिक भाषा है। तो उसके बाद ये तर्क आता है कि हम समझ क्यों नहीं पा रहे। तो मैं एक चीज़ समझ पाया हूँ कि हम अगर बाइबल के अनुसार देखें तो बाइबल इंसानों की उत्पत्ति कितने साल के लिए बताया गया? 6000 6500 साल ये इंसानों की उत्पत्ति है अकॉर्डिंग टू बाइबल। बट संसारिक दृष्टि में, साइंस की दृष्टि में इंसान को बने हुए कई लाखों साल हो चुके हैं। क्या ये संभव है? ठीक है, अब इसको कैसे जस्टिफाई किया जाएगा? आप क्या कहेंगे? संसार में इंसान कई हजार लाखों साल पहले आए हैं, आप एक विश्वासी हैं, क्योंकि ये तो आपके पढ़ाया जाता है। देखो बाइबल की कोई भी शिक्षा आपको स्कूल में नहीं पढ़ाई जा रही, लेकिन जिस डिग्री को आप लेकर आए हो, जिस थियोलॉजी को आप पढ़ के आए हो, उस थियोलॉजी में बताया जाता है कि इंसान मनुष्य जो बंदर से आया है। लेकिन आप बाइबल के पहले अध्याय में पढ़ते हो, दूसरे अध्याय में जाकर के मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया। तो जो तर्क देते हैं कि अन्य भाषा संसार की भाषा है, स्वर्गीय भाषा नहीं है, और आप साबित करने को कहते हो, तो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि आप मुझे ये साबित कीजिए कि इंसान बंदर से आया है कि आदम से आया है। अगर आप बंदर से बोलेंगे तो फिर आपका वो चीज़ है जो आप पढ़ के आए हो। अगर आप इंसान से परमेश्वर ने बनाया तो फिर आपको बाइबल के अंदर आना पड़ेगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसको आप समझना है। बहुत सारी बातों को आप तर्क से नहीं समझ सकते, बहुत सारी बातों को आप एज इट इज़ लिखा हुआ होना चाहिए। ये जो एक कई लोगों को मैंने देखा है जो इस चीज़ का विरोध करते हैं, अन्य भाषा स्वर्गीय भाषा नहीं है, वो एक शब्द हमेशा इस्तेमाल करते हैं इस तरह से। बाइबल लेंगे, मेरा बाइबल अगर आपको दिखेगा तो वो बोलेंगे देखो एज इट इज़ चाहिए हमें, यहाँ पर लिखा हुआ दिखाओ, कहाँ लिखा है कि अन्य भाषा स्वर्गीय भाषा है। तो ये तर्क क्यों है? ये तर्क इसलिए है कि हम हारना नहीं चाहते, हम हारना नहीं चाहते। जो हमने बोला है उसके लिए हम कभी भी अपने आप को हारना नहीं चाहते, हम मजबूती में अपने बात पे कायम रहना चाहते हैं। तो बहुत सारी बातें आपको एज इट इज़ नहीं मिलेगी। उदाहरण के लिए परमेश्वर के वचन में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आप सिगरेट नहीं पी सकते। मैं एज इट इज़ वचन की बात कर रहा हूँ। एज इट इज़ मतलब लिखा फलाने अध्याय फलाने किताब के फलाने आयत में लिखा है तुम सिगरेट नहीं पी सकते, ऐसा कहीं है? नहीं है। फिर आप सिगरेट क्यों नहीं पीते? पीना चाहिए, क्योंकि बाइबल में सिगरेट शब्द तो नहीं लिखा है कि भाई सिगरेट नहीं पीना चाहिए। लेकिन हम उसे कैसे समझते हैं? वचन में हम 2-3 जगह इस चीज़ को देखते हैं, तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। जो इस शरीर को नाश करेगा वो परमेश्वर से नाश करेगा। तो सिगरेट पीने से आपका शरीर नाशी हो रहा है, तो उस चीज़ को समझते हम नहीं करते। उस प्रकार से जब अन्य भाषा की जब बात कर रहे हैं तो वो संसार के लोगों के लिए तो मूर्खता ही होगा ना, जो संसार की चीज़ों से उसको परखेगा। परमेश्वर की बातें आत्मिक बातें हैं, और बाइबल में हर जगह हम अन्य भाषा के बारे में क्लियर में ये भी तो नहीं देखते ना कि अन्य भाषा दुनिया की कोई भाषा है।
और अगर आपको देखा जाए तो वहाँ पर अन्य भाषा की ज़रूरत थी क्या? अगर कोई भी व्यक्ति समझ सकता था अन्य भाषा, संसार की भाषा, तो आप यरूशलेम में जब ये घटना घटा, जब पेंतिकोस्त के दिन हुआ, तो वहाँ पर तो जो वहाँ कॉमन लोग थे, एक घटना वहाँ पर भी हुआ, सजी भाई शायद उसको ज़िक्र करेंगे बाद में, कि जहाँ पर पतरस ने जब भाषण देना शुरू किया, जब पतरस उनके सवालों का जवाब दे रहा था, उस समय शायद वो उसी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा था, जिस लैंग्वेज वहाँ लोग समझ रहे थे। पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ, क्योंकि जो बातें वहाँ पर बताया गया, जब बपतिस्मा 3000 से ज़्यादा लोगों ने बपतिस्मा लिया, तो पतरस से पूछा कि अब हमें बता, क्योंकि उन्होंने उस वचन में लिखा है कि तब उनके हृदय छिद गए और उन्होंने शेष प्रेरितों से पूछा कि अब हम क्या करें। तब उन्होंने जो वहाँ पर जवाब दिया वो उसी लैंग्वेज में जवाब था जो संसार की थी, जो यरूशलेम के आए हुए लोग थे, और वो यूनानी बोल सकते हैं, हमने हिब्रू, यूनानी, ग्रीक ग्रीक, हाँ, ग्रीक, क्योंकि वो जैसे आज के समय में इंग्लिश वर्ड जो है वो इंटरनेशनल वर्ड है, या वर्ड कह रहा लैंग्वेज, वो इंटरनेशनल है, पूरी दुनिया में बोला जाता है। किसी भी कंट्री में जाओ, आपको इंग्लिश बोलने पे सब चलेगा, लेकिन आप इंडियन भाषा को लेकर रशिया में जाओगे, इंडियन भाषा को कोई नहीं समझेगा, जैसे आप इंग्लिश बोलोगे समझ, सेम चीज़। उस समय ग्रीक भाषा उस टाइम के लोगों में उस जगह प्रचलित था, हर किसी के पास, जो यहूदी लोग थे, क्योंकि संसार के अलग जगह से यहूदी लोग वहाँ आकर इकट्ठे हुए थे, वो उनका मातृभाषा थी, वो सबको आती थी। वो अपने जगह में जाके कुछ भी बोल रहे हों, बट उन्हें ग्रीक का जो भाषा यरूशलेम में बोला जाता है उनको सबको आ रहा। तो वहाँ पर पतरस ने जब बोला, वो ग्रीक में बात किया और सबको सुनाई दिया, ये मैं विश्वास करता हूँ। लेकिन जब वो पवित्र आत्मा के द्वारा, जो लोग कह रहे थे कि ये हमारी भाषा में हमें क्यों सुनाई दे रहा है, ठीक है, क्यों सुनाई दे रहा है, तो शब्दों को भी हमें समझना, हमें क्यों सुनाई दे रहा है, जबकि वो बोल रहे हैं अलग भाषा में, लेकिन उनको सुनाई दे रहा है उनकी भाषा में। तो ये चीज़ों को भी समझना है। अन्य भाषा स्वर्गीय भाषा क्लियर है, इसमें आप तर्क करने बैठेंगे तो आप तर्क कीजिए, आप अपने बाल पकड़ के भी अगर खींचेंगे तो भी उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तर्क के वहाँ होना चाहिए जिसमें दोनों व्यक्ति समझने के लिए तर्क कर रहे हैं। अगर एक व्यक्ति विरोधाभास में तर्क कर रहा है, उसको समझना ही नहीं है, उसने ठान लिया कि ये हो ही नहीं सकता। जैसे हमेशा सजी भाई भी बोलते हैं कि एक नास्तिक एक विश्वासी से ज़्यादा विश्वास करता है कि परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर है, क्योंकि उसे हर बात में ये साबित करना पड़ता है कि ईश्वर होता ही नहीं है। एक विश्वासी के मुकाबले एक नास्तिक जो होता है ना, उसको हमेशा ये साबित करना पड़ता है कि ईश्वर नहीं है हर बात में। तो उस तरह से जब आप कोई व्यक्ति अन्य भाषा को नहीं मान रहा है कि वो स्वर्गीय भाषा, तो वो हर जगह से कोशिश करता है ये साबित करने की कि वाक्य में ऐसा नहीं है, जबकि ऐसा साबित आप कर नहीं सकते, बाइबल के वचनों से ऐसा होगा नहीं। तो तर्क से बढ़कर हमें ये समझना है कि जो बातें हुई हैं, हमें अपनी गलतियों को मानना है। कलीसिया में गलतियाँ हुई हैं, कलीसिया में लोगों ने लोगों को दबाया है, कलीसिया में पॉलिटिक्स हुआ है, कलीसिया में जब लोगों को जिनको अज्ञानता में, जिन्होंने खुद ही पास्टर बन गए, या उनको लगा कि भाई ये ठीक है, अच्छा है, हम 4 दिन इस चर्च में गए, अब हम एक चर्च खोल देते हैं। उनको बाइबल का उतना नॉलेज नहीं था, पवित्र आत्मा का उतना अनुग्रह उनको नहीं मिला। जब उनको स्टेज पर उन्होंने चढ़े तो उनको लगा कि अब हम क्या बोलें, अगर हम यहाँ कुछ नहीं बोलेंगे तो हमारी बेइज्जती होगी। तो हमने एक नया चीज़ें गढ़ दिया कि भाई अगर आपको अन्य भाषा नहीं आता तो आप पवित्र आत्मा आपके पास नहीं है, क्योंकि उसको नहीं पता है कि बाइबल का वचन क्या कहता है कि वरदान सबके लिए नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा किसके लिए। परमेश्वर का वचन अगर यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं तो यीशु मसीह ने क्या कहा था, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो क्या करोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे। जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक दे जो तुम्हारे साथ सर्वदा रहेगा, और क्या करेगा, वो तुम्हें उन बातों को जो मैंने तुम्हें बताया स्मरण दिलाएगा। पवित्र आत्मा आपको मिलता है, चाहे आप अन्य भाषा बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, आप चंगाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आपको वरदानों में से कुछ मिला है नहीं मिला है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, जिसका सटीक प्रमाण ये है कि आप उसकी आज्ञा को मानोगे, और जैसे ही आप उसकी आज्ञा को मानोगे उसका सटीक प्रमाण यही है कि आपको पवित्र आत्मा मिलेगा। अब अन्य भाषा नहीं है इसलिए पवित्र आत्मा नहीं मिला, इस होड़ में लोग अन्य भाषा के लिए ज़्यादा ज़बरदस्ती पाने की कोशिश करते हैं। इसका 2 परिणाम होता है, जब किसी को नहीं मिलता तो वो दूसरे के सुने हुए चीज़ों को प्रैक्टिस करता है ना, वो घर में या अकेले में उसको याद आता है कि फलाने पास्टर ने ये 2 शब्द बोले थे, तो अब वो प्रैक्टिस करता है, इतना प्रैक्टिस करता है कि उसके ज़बान में वही 2 शब्द रह जाते हैं, जो कि ठीक नहीं है, मैं इसको सही नहीं मानता। और दूसरा ये है कि कुछ लोग जब नहीं मिलता, उनको प्रैक्टिस भी नहीं करना है, तो फिर वो विरोध में आ जाते हैं कि भाई ऐसा होता ही नहीं। ये 2 ही चीज़ें। तो इसका एक शॉर्ट जवाब अगर मैं आपको दूँ तो वो यही है, आपके मानने से ना ही बाइबल के वचन में कोई फ़र्क पड़ने वाला है। आप कुछ भी बोलो, जो बाइबल में है वो है,
बस आपको समझना है, ठीक है? तो विरोध करना ऐसा नहीं है कि विरोध कर रहे हो तो आप बहुत बड़े नरक के भागी हो गए हो, आपको नरक में डाल दिया जाएगा क्योंकि अपने वचनों से विरोध किया, किसी को कुछ बोला। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें वचनों को समझने के लिए अगर हम विरोध भी कर रहे हैं, तो अगर कोई हमें समझाता है तो उसे एक्सेप्ट भी करना है। तो ओवरऑल अगर मैं इन बातों को जो अभी सजी भाई ने बताया, इसको अगर मैं देखता हूँ तो ये चीज़ क्लियर है, अन्य भाषा का वरदान जो है वो स्वर्गीय अन्य भाषा है। संसार की कोई लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि संसार के कोई लैंग्वेज को अगर आपको बोलना है उसके लिए ट्रांसलेटर आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और भी है जिसको भी क्लियर करना चाहिए। जो लोग इसका उदाहरण देते हैं थोमा के बारे में, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी ज़्यादातर इंडिया में ही होता है अन्य भाषा को लेकर, ठीक है? तो थोमा को लेकर ये कहा जाता है कि थोमा जब आया था हिंदुस्तान में, केरला और चेन्नई के उस पोर्ट पे जब उतरा, वो जहाज़ के रास्ते से आया, उड़ने वाला नहीं, पानी वाला। तो वहाँ पर जब उतरा तो थोमा ग्रीक या भाषा, या जो लोग यरूशलेम वाले भाषा बोलते थे यहूदी, वो भाषा जानता था। इंडियन उसे हिंदी तो नहीं आती थी, या एक्चुअल में वो हिंदी में भी नहीं बोला था। वहाँ मलयाली या जो वहाँ का लोकल लैंग्वेज उसमें बोलना पड़ेगा वहाँ। तो वहाँ पर क्या हुआ, ये बहुत बड़ा एक पॉइंट लेकर लोग आ जाते हैं कि अगर ये संसार की भाषा नहीं है अन्य भाषा का वरदान, तो फिर थोमा ने कैसे इंडियंस को उनके लोकल लैंग्वेज में सुसमाचार सुनाया होगा? देखो, ये वैलिड क्वेश्चन है, मैं मानता हूँ वैलिड क्वेश्चन है, होना चाहिए, क्योंकि तर्क तभी क्लियर होता है जब हम उसका सबूत पेश करें कि भाई वो क्या है। तो यहाँ पर भी थोड़ी सी रोशनी हमें डालनी चाहिए ताकि उन लोगों के माइंड से वो क्लियर हो जाए कि ये अन्य भाषा का वरदान कैसे इस्तेमाल हुआ इस जगह पे। तो इस पर अगर सजी भाई थोड़ा सा अगर रोशनी डालेंगे वचन के द्वारा तो सही रहेगा।